नमस्कार। मैं ज़्यादातर जब भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ या कहीं और खबर सुनता हूँ या कहीं और कुछ चर्चा सुनता हूँ जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, कहीं मिलते हैं, कहीं G20 समिट चल रही है, कहीं क्लाइमेट के समिट चल रहा है, कहीं कुछ और समिट चल रहा है, किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, किसी लीडर से मिलते हैं, तो कुछ एक वर्ड्स आते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कई जगह अलायंसेस वर्ड्स यूज़ होते हैं, कई जगह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काइंड ऑफ वर्ड यूज़ होते हैं। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये आता था कि भाई ये है क्या चीज़? मतलब इसके कुछ लेवल्स हैं कि कुछ टाइप्स हैं, ये वर्ड्स कैसे यूज़ किए गए हैं? तो इसके संदर्भ में मैंने सोचा कि थोड़ा-सा पता लगाने की कोशिश करूँ कि ये है क्या चीज़, और आपके समक्ष मैं ये इन्फॉर्मेशन रख रहा हूँ, जो मुझे ओपन सोर्स से मिला। मैं आशा करूँगा शायद इसको जान के आपको भी थोड़ा-सा अच्छा लगेगा, और इसमें एंड में मैंने वो पार्टनरशिप्स भी एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से रखी ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। तो ये एक-एक करके आप सुनते हैं, कभी इंडिया, रशिया, कभी इंडिया, यूएसए, कभी किसी और का, तो आपको याद नहीं होता। मैंने सभी नेशंस का इकट्ठा ही रख दिया ताकि मेजॉरिटीज़ ऑफ कंट्रीज़ जिनके नाम ज़्यादातर हाइलाइट होते हैं, उनका मैंने इकट्ठा डेटा दिया है ताकि आपको समझने में और जानकारी हासिल करने में आसानी रहे। तो आइए जानकारी लेते हैं। टर्म्स लाइक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैन सीम लाइक जस्ट बज़वर्ड्स इफ दे आर नॉट एक्सप्लेन्ड इन कॉन्टेक्स्ट। मतलब आपका अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है तो आपको समझ में नहीं आएगा ये है क्या, आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है, कुछ भी कोई भी वर्ड कभी भी यूज़ कर रखा है। Countries use these terms to describe their diplomatic relationships, but these terms are often not standardized globally. However, there are some commonly accepted levels or types of partnerships between countries that indicate the depth and scope of their cooperation. Here is a breakdown to help you understand these terms better. जनरली कुछ ऐसा कोई एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी नहीं है, मगर देशों के बीच में कुछ एक वर्ड्स और कुछ एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती हैं। वो क्या है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले बेसिक डिप्लोमेटिक रिलेशन। बेसिक डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या होता है? दिस इज द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ये एक फाउंडेशन है वेयर कंट्रीज है फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज इंक्लूडिंग एम्बेसीज। एम्बेसीज होती हैं, कॉन्सुलेट्स होता है, एम्बेसडर्स होते हैं। या आप न्यूज़ सुनते होंगे, इस कंट्री का एम्बेसडर यहाँ पे ये चला गया, वहाँ पे वो चला गया, इसने इस एम्बेसडर को बर्खास्त कर दिया, इसने उस एम्बेसडर को कर दिया। अभी रिसेंटली इंडिया और कनाडा के बीच में न्यूज़ आपने काफ़ी चली थी, ठीक है? तो यहाँ पे वो टर्मिनोलॉजीज आपने सुनी होंगी। इसका फोकस क्या है? मेंटेनिंग बेसिक लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, म्यूचुअल रिकॉग्निशन। बेसिक लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन मतलब आपके आपने बंदे अपने पार्टिसिपेंट रखे, आपने ऑफिस खोल दी दूसरे के देश में ताकि एक कम्युनिकेशन की एक लाइन स्टैब्लिश कर सके। म्यूचुअल रिकॉग्निशन, एक दूसरे को आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है कि आप एक देश है, आप इंडिपेंडेंट कंट्री है, आपसे हमें रिलेशन बना के रखने हैं। एंड कोऑपरेशन ऑन एसेंशियल डिप्लोमेटिक इशूज, और जो डिप्लोमेटिक इशूज है उसके बीच में कोऑपरेशन करने के लिए, लाइक ट्रेड, सिक्योरिटी, टूरिज्म। तो एक देश को दूसरे देश से क्या जरूरत पड़ सकती है? सिक्योरिटी, ट्रेड, टूरिज्म। ट्रेड क्या, किसी चीज़ों का आदान प्रदान, सामान बेचना, सामान खरीदना, मार्केट का को ढूंढना। टूरिज्म, आपके टूरिज्म का बढ़ावा देना, मतलब वहाँ से बंदे हमारे पास आए, यहाँ से हमारे बंदे उधर जाएं, बिजनेस बढ़े। सिक्योरिटी, एक दूसरे को इंटेलिजेंस देना, ओशन में, सी, समंदर में जो आपके लेफ्ट राइट जो आपके जहाज शिप वगैरह चलते हैं वहाँ सिक्योरिटी प्रदान करना, एक पायरेट्स के खिलाफ सिक्योरिटी प्रदान करना, लैंड पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एयर में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो यही चीज़ें हो सकती हैं दो देश के बीच में। एग्जाम्पल, द यूएस एंड एनी स्मॉल कंट्री माइट हैव दिस लेवल ऑफ बेसिक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विदाउट डीपर कोलैबोरेशन। तो ये बेसिक एक टाइप ऑफ एंगेजमेंट है। देन आ जाता है फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। दीज एग्रीमेंट एम्फेसाइज जनरल कोऑपरेशन ऑन मल्टीपल फ्रंट्स लाइक कल्चर, इकोनॉमी, एजुकेशन विदाउट डीप स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट्स। तो डीप स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट्स नहीं है। स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट्स कब हो जाती है? जब आप डिफेंस, सिक्योरिटी इनमें चले जाओ, पॉलिटिक्स इसमें चले जाओ। नॉर्मल आप कल्चर, इकोनॉमी, एजुकेशन में आपका कोऑपरेशन है तो नॉर्मल कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स होते हैं। फोकस इज प्रमोटिंग गुड रिलेशंस, गुड रिलेशन को प्रमोट करना, पीपल टू पीपल टाइज को प्रमोट करना, ट्रेड को प्रमोट करना, कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करना। एग्जाम्पल, मैनी नेशन एस्टैब्लिश फ्रेंडशिप एग्रीमेंट्स टू फोस्टर गुडविल एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद देख लेते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज अ हायर लेवल ऑफ कोऑपरेशन वेयर कंट्रीज कोऑर्डिनेट ऑन की ग्लोबल और रीजनल इशूज। ग्लोबल या रीजनल इशूज, क्लाइमेट एक्शन आपने देखा है। उसके बाद आपने इंडियन ओशन पे आपने क्वाड का देखा, ठीक है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है जब दो देश मिलकर किसी चीज़ के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ गहराई, कुछ गहरी बात है, कुछ गहरी चिंतन के विषय हैं उनके ऊपर, जैसे साउथ चाइना सी वगैरह, इनके ऊपर अगर चर्चा हो, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के ऊपर चर्चा हो कि भाई वो आपस में मिलके ट्रेड के ऊपर चर्चा करना चाहते हो, सिक्योरिटी के ऊपर चर्चा करना चाहते हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर चर्चा करना चाहते हो, एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हो। दिस में इंक्लूड कोलैबोरेशन इन डिफेंस, डिफेंस में कोलैबोरेशन, सिक्योरिटी में, ट्रेड में, अदर सेक्टर्स। फोकस इज म्यूचुअल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सच एज काउंटर टेररिज्म, रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स। एग्जाम्पल, इंडिया एंड रशिया हैव अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दैट फोकसेज ऑन डिफेंस एंड एनर्जी कोऑपरेशन। तो हमारा रशिया से क्या है? हम डिफेंस में मदद लेते हैं और एनर्जी कोऑपरेशन है, ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजिक काइंड ऑफ पार्टनरशिप है। अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अलग अलग नाम भी दे दिए जाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो जाती है और विभिन्न प्रकार के नाम दे दी जाती है, बट कुल मिलाकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कौन सी हो जाती है? जिसमें आप इन तीनों चारों विषयों के ऊपर आप गहरी कोऑपरेशन की उम्मीद करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव का
वैसे मतलब क्या है कॉम्प्रिहेंसिव? अगर हिंदी इंग्लिश का एक वर्ड है जिसमें आपने किसी को गहराई से किसी चीज़ को समझाना, डिटेल में जाना, तो इसमें क्या होगा? कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप मतलब और गहरा पार्टनरशिप, जिसमें और गहरे विषय, और ज़्यादा खुल के विषयों पे बात, कॉपरेशन हो, बातचीत हो, एग्रीमेंट्स हो। Definition: a comprehensive partnership goes beyond a strategic partnership. It covers wide range of areas like politics, trade, defense, education, technology, cultural exchanges, a broad spectrum of cooperation, but it may not necessarily include very deep commitments in every sector. Example: Australia and Indonesia have a comprehensive partnership that covers various sectors including security, economic ties and education. ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया की कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है जो कवर करती है वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड एजुकेशन. कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये आगे कॉम्प्रिहेंसिव दोनों वर्ड का इस्तेमाल कर लिया, कॉम्प्रिहेंसिव भी और स्ट्रेटेजिक भी. ठीक है, तो स्ट्रेटजी में कॉम्प्रिहेंसिव. दिस इज वन ऑफ द हाइएस्ट फॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स इंडिकेटिंग क्लोज कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन अक्रॉस ऑल मेजर एरियाज इंक्लूडिंग डिफेंस, पॉलिटिक्स, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल गवर्नेंस, सब चीज़ आ गई. ठीक है, फोकस इज कंट्रीज शेयर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एंड आर कमिटेड टू डीप कोऑपरेशन एट मेनी लेवल्स. ऑफन विद डिफेंस एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट्स होते हैं, जॉइंट इकोनॉमिक वेंचर्स साइन होते हैं, हाई लेवल पॉलिटिकल डायलॉग होता है. एग्जाम्पल: इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन्वॉल्व्स कोऑपरेशन इन डिफेंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी. अब आ जाते हैं अलायंस पे. डेफिनेशन: An alliance is a formal agreement where countries commit to defend each other or work together in military actions. Alliances usually come with formal treaties like military pacts or defense agreements. जैसे World War I, World War II आप पढ़े तो alliances अभी भी हैं फिलहाल. Focus: security and defense are the core of alliances. Countries that are allies support each other in times of conflict or when security is threatened. जैसे कि NATO, North Atlantic Treaty Organization, is a formal military alliance of many countries committed to collective defense. फिर आ जाता है इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. दीज फोकस ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज बिटवीन कंट्रीज. दे में इन्वॉल्व टेरिफ रिडक्शंस, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और स्पेसिफिक ट्रेड डील्स फोकस ऑन सेक्टर्स लाइक टेक, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा. फोकस क्या है इसका? रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर घटाने हैं कि भाई ताकि फ्री आपका जो कॉम्पिटेंट ट्रेडिंग हो सके एक दूसरे देश के बीच में, ट्रेड बैरियर्स हटाओ. एनहेंसिंग मार्केट एक्सेस को, मार्केट को एक्सेस मिले. प्रमोटिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन. एग्जाम्पल क्या है इसके? यूरोपियन यूनियंस इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद जापान फोकसेज ऑन ट्रेड एंड गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड रेगुलेशंस. देन आ जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. हमने जो ऊपर भी देखा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो देशों के बीच में हो जाता है, जहाँ पे दीज एग्रीमेंट्स आर मोर फोकस ऑन रिमूविंग टैरिफ्स हटाने, बैरियर्स हटाने, टू ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, प्रमोटिंग अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फोकस क्या है? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ईजियर एक्सेस टू ईच अदर्स मार्केट्स. जैसे आगे आकर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाउ USMCA बिटवीन द US, कनाडा एंड मैक्सिको. फिर हो जाता है मिलिट्री और डिफेंस पार्टनरशिप्स. डेफिनेशन: फोकस्ड primarily on defense and security cooperation including joint military exercises, defense, trade, intelligence sharing, security strategies. Focus is on strengthening military cooperation and security, respond to regional threats, engage in peacekeeping missions. Example: US and South Korea military alliance focuses on defending against threats from North Korea. Bilateral or multilateral agreements involves cooperation between two countries. These can range from trade to defense to environmental agreements. Multilateral involves multiple countries working together on issues like climate change, trade, security or health. These can be more complex but impactful on global scale. Example: the Paris Climate Agreement is a multilateral agreement focused on global environmental goals. तो इसकी समरी क्या हो गई? Partnerships range from basic diplomatic relations to comprehensive strategic partnerships. The names often indicate the breadth. Comprehensive से क्या मतलब है? breadth कवर करना. और स्ट्रेटेजिक से क्या मतलब है? डेप्थ कवर करना इश्यूज़ का. ठीक है, ब्रेथ कवर करना चीज़ों का. अरे एक टॉपिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो गया ब्रेथ कवर करना. स्ट्रेटेजिक क्या हो गया? डेप्थ कवर करना. इसी टॉपिक के अंदर घुसना, इस टॉपिक के अंदर और डिटेल में घुसना, इस टॉपिक के अंदर और डिटेल में घुसना, इस टॉपिक के अंदर और डिटेल में घुसना. तो ब्रेथ एंड डेप्थ. ठीक है, कॉम्प्रीहेंसिव एंड स्ट्रेटेजिक. ठीक है, दिस द हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ पार्टनरशिप ऑफन इंक्लूड सिक्योरिटी होती है, उसमें डिफेंस होता है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल गवर्नेंस. अलायंसेस यूजुअली इन्वॉल्व फॉर्मल डिफेंस कमिटमेंट्स व्हाइल इकोनॉमिक पार्टनरशिप फोकस ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. अब देख लेते हैं इंडिया के जो पार्टनरशिप है विद मेजर कंट्रीज क्या क्या है, और मेजर कंट्रीज की पार्टनरशिप हम आगे देखेंगे. ये इकट्ठा इसलिए देख लेते हैं ताकि अभी तो हमने पढ़ा है लेवल्स ऑफ, इतने टाइप्स ऑफ वर्ड जो यूज होते हैं पार्टनरशिप में, तो हमें समझ में आ जाएगा इंडिया के दूसरे कंट्रीज के साथ तो किस लेवल पर चर्चा चल रही है. इंडिया US कॉम्प्रीहेंसिव. ठीक है, कॉम्प्रीहेंसिव मतलब 1 2 3 4 5 6 10 सब्जेक्ट कवर करना, ब्रेथ कवर करना. ठीक है, ब्रेथ कवर करना कॉम्प्रीहेंसिव. ग्लोबल, स्ट्रैटेजिक, डेप्थ कवर करना, पार्टनरशिप. ठीक है, तो US के साथ हम क्या कर रहे हैं? कॉम्प्रीहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. मतलब काफ़ी गहरी, काफ़ी लोगों के ऊपर, काफ़ी चीज़ों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और काफ़ी गहराई में जाके चर्चा कर रहे हैं. डेफिनेशन क्या होगी? दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टनरशिप इंडिया हैज़ विद एनी कंट्री. इट कवर्स कोलैबोरेशन इन डिफेंस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, काउंटर टेररिज्म, ग्लोबल गवर्नेंस. की एरियाज क्या हो गए? डिफेंस. एग्जाम्पल: साइनिंग ऑफ द कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट.
एग्जाम्पल हो गया साइनिंग ऑफ द कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ट्रेड, हेल्थ, एजुकेशन, स्पेस एंड नासा एंड इसरो के कोलैबोरेशंस। एग्जाम्पल हो गया द क्वाड अलायंस, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया फोकसेस ऑन सिक्योरिटी एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। इंडिया रशिया का क्या है? स्पेशल, ये वर्ड जो है ये ध्यान रखना आप, स्पेशल, ठीक है, स्पेशल है और प्रिविलेज्ड है, स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। स्ट्रैटेजी मतलब डेप्थ कवर कर रहे हो आप चीज़ों की, डेप्थ बिना ब्रेथ कवर किए तो होगी नहीं, ठीक है। बट कुछ एक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब हमारा कुछ चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है, रशिया और इंडिया के बीच में कुछ एक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो इसलिए क्या है, ये स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड है और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। डेफिनेशन, इंडिया एंड रशिया हैव अ डीप रूटेड डिफेंस एंड एनर्जी पार्टनरशिप, ठीक है। जो मैंने कुछ चीज़ें बताई थी उसमें क्या है, वो डिफेंस एंड एनर्जी पार्टनरशिप। हमारा जो डिफेंस है बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक रशिया पर डिपेंडेंट है। एनर्जी पार्टनरशिप, द टर्म स्पेशल इंडिकेट्स द लॉन्ग स्टैंडिंग नेचर एंड ट्रस्ट इन दिस रिलेशनशिप। की एरियाज, डिफेंस कोऑपरेशन, इंडिया इंपोर्ट्स द मेजॉरिटी ऑफ इट्स मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। स्पेस कोलैबोरेशन, गगनयान मिशन, न्यूक्लियर एनर्जी, कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, एग्जाम्पल S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज फ्रॉम रशिया बाय इंडिया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, मतलब हम कई चीज़ों में चर्चा कर रहे हैं और डेप्थ में जाके चर्चा कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ भी। डेफिनेशन, दिस कवर्स ब्रॉड कोऑपरेशन अक्रॉस एरियाज इंक्लूडिंग डिफेंस, इकोनॉमिक टाइज, एजुकेशन, काउंटर टेररिज्म, ठीक है, कई चीज़ों में चर्चा कर रहे हैं। की एरियाज क्या है हमारे, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस कोऑपरेशन, ट्रेड एग्रीमेंट्स। एग्जाम्पल, म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट साइंड इन 2020 टू डीपन डिफेंस कोऑपरेशन। इंडिया यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो यूरोपियन यूनियन के साथ क्या है हमारी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। दिस पार्टनरशिप प्राइमरली फोकसेस ऑन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। की एरियाज क्या है इसके, ट्रेड नेगोशिएशंस, करंटली वर्किंग टुवर्ड्स इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एक्शन एंड ह्यूमन राइट्स। एग्जाम्पल, बोथ पार्टनर्स हैव कमिटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी कोलैबोरेशन अंडर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इंटर सोलर अलायंस के तहत हमने रिन्यूएबल एनर्जी में कोलैबोरेट करने का कमिटमेंट किया है। इंडिया यूके एनहेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप, तो एनहेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप हमारा क्या, दिस पार्टनरशिप फोकसेस ऑन ट्रेड, डिफेंस, एजुकेशन एंड इन्वेस्टमेंट। Enhanced suggests an upgrade from previous trade ties focusing on economic and strategic matters, ठीक है। एनहेंस किया है हमने, जो हमारा पार्टनरशिप है उसके जो ट्रेड हम करते थे एक दूसरे के बीच में, उसमें और ज़्यादा हमने बढ़ोतरी करनी है। की एरियाज क्या है, ट्रेड वर्किंग टुवर्ड्स अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, डिफेंस कोऑपरेशन, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, हेल्थ, कोविड-19 वैक्सीन कोऑपरेशन। द यूके एंड इंडिया हैव सेट अ रोड मैप फॉर डबलिंग ट्रेड बाय 2030 alongside deeper collaboration on clean energy, ठीक है। इंडिया जापान स्पेशल, देखो जापान के साथ भी स्पेशल वर्ड यूज हो रहा है, स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, ठीक है। ग्लोबल किसके साथ यूज हुआ था, यूएस के साथ यूज हुआ था, स्ट्रेटेजी तो कई जगह यूज हो गया, ठीक है। तो स्पेशल, ग्लोबल, स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। डेफिनेशन, दिस इज अ डीप पार्टनरशिप कवरिंग इकोनॉमिक, डिफेंस, strategic cooperation. Japan is a key economic investor in India and the relationship has been elevated to reflect shared global and regional interests. रीजनल इंटरेस्ट बोले तो साउथ चाइना सी और चाइना वाला जो इंटरेस्ट है, ठीक है। की एरियाज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जाम्पल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, डिफेंस में मलाबार नेवल एक्सरसाइजेज, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल, जापान इज अ मेजर इन्वेस्टर इन इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्मार्ट सिटीज एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। इंडिया चाइना कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, ठीक है। इंडिया चाइना की वैसे रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स ही है, हम समझ में नहीं आ रहा कौन दोस्त है भी कि नहीं है। एक दूसरे को चाइना में कई बार हरकतें ऐसी कर रहा है वो, मतलब फ्रेंडशिप वाली चीज़ें हैं भी नहीं और चल भी रहा है। Definition, India and China share a complex and often adversarial relationship, especially regarding border disputes and regional influence. They do not have economic interdependence but strategic rivalry. Key areas, trade, China is India's largest trade partner, but there is tension around border issues like Doklam, Galwan Valley. Example, despite growing trade, India has banned several Chinese apps following the border clash in 2020, but अभी ठीक हो गया है, ठीक है। अभी हाल ही में जब रशिया में गए थे प्रधानमंत्री, तो वहाँ पे जो टॉक्स हुई उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे दिवाली में मिठाई भी एक दूसरे ने बांटी है और अभी दोबारा G20 मीट के दौरान बातचीत हो रही है कि इसको ट्रेड अपना जो रिज्यूम किया जाए, वीज़ाज़ वगैरह, फ्लाइट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें रिज्यूम करें और इसमें दोनों के बीच में पार्टनरशिप को जो है गहरा किया जाए, सॉरी। इंडिया पाकिस्तान स्ट्रेन रिलेशनशिप, तो ये जो इसमें वर्डिंग्स डाल रखी हैं ये नॉर्मल जो अभी चल रहा है उसके हिसाब से डाल रखी है, कोई साइन नहीं है, मतलब देयर इज नो पैक्ड साइन एज ऑफ नाउ इसके बीच में। चाइना के बीच में अगर आप देखें इंडिया और चाइना का, तो कॉम्प्लेक्स में इसलिए का है क्योंकि ट्रेड वगैरह सब चल रहा है, बट आपस में लड़ाई भी हो रही है। ऑल्दो अगर आप ऑफिशियली देखना चाहोगे तो इंडिया और चाइना के बीच में ऑफिशियली जो नाम दिया हुआ है वो है स्ट्रैटेजिक एंड कोऑपरेटिव पार्टनरशिप फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, स्ट्रेटेजिक एंड कोऑपरेटिव पार्टनरशिप फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, और ये 2005 में साइन हुआ था, ठीक है।
This was established in 2005 during the visit of Chinese Premier Wen Jiabao to India, making an effort to enhance bilateral cooperation despite the historical and ongoing border disputes. ठीक है, सिमिलरली पाकिस्तान के साथ अभी कोई मैं ऑफिशियली कुछ ऐसा कुछ नाम नहीं है, बट ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, जो पैक्ट साइन होते रहते हैं, मतलब मोटा मोटा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि इन देश के बीच में अभी फिलहाल इस तरीके का कार्रवाई चल रही है और ये चेंज होते रहते हैं, कभी कुछ नाम दे देते हैं, कभी कुछ नाम दे देते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी हिस्टोरिकल टाइज और आपका क्या चल रहा है। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ हमारा ये आपको सबको पता ही है, कश्मीर, काउंटर टेररिज्म, ये दुनिया भर के इशूज चल रहे हैं। इंडिया और अफगानिस्तान के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये 2011 में साइन हुआ था, बट अभी फ़िलहाल तालिबान वाला जो हिसाब किताब चल रहा है उससे गड़बड़ हो रखी है, बट फिर भी उसको रिकनसाइल कर रहे हैं और मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं वही कह रहा हूँ कि ये मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक लेवल पे रखा है, जानकारी डाली है। इसको गहराई से जब पढ़ेंगे एक एक कंट्री को तब ज़्यादा हमें समझ में आएगा, वो मैं बाद में वीडियो डालूंगा स्पेसिफिक कि क्या चल रहा है हमारे दोनों देशों के बीच में। फिलहाल यहाँ पे मोटा मोटा देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो एज पर 2011 में जो साइन हुआ था। इंडिया हैज बीन अ मेजर सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी ऑफ द पास्ट 2 decades, दो द सिचुएशन इज नाउ कॉम्प्लिकेटेड बाय द तालिबान रिटर्न टू पावर। की एरियाज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बिल्डिंग डैम्स, रोड्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर। इंडिया बिल्ड द अफगान पार्लियामेंट एंड प्रोवाइड सब्सटेंशियल डेवलपमेंटल एड। इंडिया एंड इंडोनेशिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। Definition: India and Indonesia have upgraded their ties to comprehensive level, focusing on economic defense, maritime cooperation, key areas, defense, joint naval patrols in the Indian Ocean, economic cooperation, tourism. Example: the two nations conduct regular joint military exercises in the Indo-Pacific region. US partnerships with major countries, US Japan के साथ क्या है, Treaty of Mutual Cooperation Security, a formal alliance where the US guarantees Japan's defense, key areas, defense, US bases in Japan, trade and technology. Example: the US nuclear umbrella and extensive military presence in Japan. US South Korea Mutual Defense Treaty, a formal military alliance where the US commits to South Korea's defense, key areas, defense against North Korea, trade, technology and cultural exchange. Example: regular joint military exercises like Fall Eagle. US EU Transatlantic Partnership, long-standing strategic partnership focusing on trade, defense, global governance. NATO, ऐसा हो गया key areas: trade, world's largest economic relationship, security and climate change. Example: the US and EU coordinate closely on global issues like sanctions on Russia. US India comprehensive global strategic partnership, same as above for India, जो मैंने आप ऊपर लिखा था. Russia's partnership with major countries क्या है, रशिया चाइना के साथ comprehensive strategic partnership है of coordination, जो हमारा इंडिया यूएस के साथ है. स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक मिलिट्री एंड इकोनॉमिक टाइज, स्पेशली एज बोथ कंट्रीज फेस अपोजिशन फ्रॉम वेस्ट. रशिया एंड चाइना के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो दोनों का पॉलिटिकल सिस्टम लगभग मोटा मोटा सेम है, और दूसरा अगर सेम नहीं भी है तो एटलीस्ट थोड़ा सा जो टिल्ट है वो चाइना की तरफ ज़्यादा है रशिया का. और दूसरा वेस्ट के अगेंस्ट, मतलब यूएस के रशिया एक दो पावर है डिफरेंट. चाइना जो है वो भी डिफरेंट हो गया, वेस्ट से अलग है उसका काम करने का तरीका. वेस्ट बोले तो अभी यूएस है, तो इस कारण से ये दोनों एक उसमें लेवल में आ जाते हैं. तो इनका आपस में जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होना नेचुरल है. एनर्जी, ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स, मिलिट्री कोऑपरेशन, पॉलिटिकल अलाइनमेंट. ठीक है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लाइक वॉस्टोक एनर्जी एंड कोऑपरेशन थ्रू द पावर ऑफ साइबेरिया गैस पाइपलाइन. रशिया इंडिया स्पेशल एंड प्रिविलेज हमारे साथ तो है, बट हमारा एक्चुअली पॉलिटिकल सिस्टम रशिया से थोड़ा सा अलग है. बट जब जिस टाइम पर रशिया बहुत ज़्यादा पावरफुल था, यूएसएसआर था, तब से इंडिया के साथ रहा है. अभी थोड़ा सा रशिया वीक है, तो फिर भी थोड़ा सा चाइना का सपोर्ट उसको चाहिए होता है, इसलिए चाइना के साथ है. अदरवाइज पहले जब थोड़ा सा न्यूट्रल रह सकता था और रशिया पावरफुल था, तब से ही वो इंडिया को डिफेंस और अलग तरीके से हेल्प करता आया है. तो हमारा एक स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है. रशिया एंड ईरान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है. डेफिनेशन: फोकस्ड ऑन मिलिट्री, पॉलिटिकल, एनर्जी कोऑपरेशन, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीरियन सिविल वॉर, की एरिया, डिफेंस, वेपन्स सेल्स, एनर्जी, रीजनल सिक्योरिटी. रशिया एंड ईरान सपोर्ट द असाद रेजिम इन सीरिया. चाइना's partnerships with major countries, चाइना पाकिस्तान और विद स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पार्टनर, कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, तो इंडिया और चाइना के बीच में कंपटीशन है. पाकिस्तान एक इंडिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक अहम हिस्सा है, और इकोनॉमिकली भी जो आपका बेल्ट रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसमें काफ़ी हेल्प कर सकता है पाकिस्तान. तो उसके लिए चाइना और पाकिस्तान का नेचुरली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होना लाजमी है. Definition: a close relationship between the two countries focuses on defense, economic, infrastructure cooperation. की एरियाज क्या है इसके, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. एग्जांपल: चाइना हैज इन्वेस्टेड बिलियंस इन पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग गोदार पोर्ट. चाइना रशिया कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो मैंने ऊपर बताया था. चाइना अफ्रीका कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप ऑफ अफ्रीका, जो एक बहुत ही बड़ा एरिया है. ठीक है, बहुत बड़ा एरिया, बहुत नेचुरल है, और यहाँ पे किसी का भी जाना लाजमी है. तो चाइना एक बड़ा इकोनॉमिक पावर है, उसकी पॉलिटिकल, उसको कोई जैसे डेमोक्रेसी में होता है उस तरीके से कोई पार्लियामेंट वगैरह में किसी को कुछ झेलना नहीं है, कुछ समझाना नहीं है, वो कार्रवाई नहीं करनी. ऑल दो उसके नुकसान बहुत हैं, बट उसका फ़ायदे बहुत हैं चाइना में. उसको सिर्फ एक्शन लेना है, तो उसके चक्कर में वो अफ्रीका में जा रहा है, और अफ्रीका में जैसे पहले लोग करते थे उसी तरीके से चाइना क्या, किसी को भी, यूएस हो गया, यूरोपियन हो गया, कोई भी कंट्री जो कि इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहती है, उसका अफ्रीका में जाना लाजमी है. तो अफ्रीका में जो चाइना का रिलेशनशिप है वो कॉम्प्रीहेंसिव है, कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है अफ्रीका में काफ़ी देशों के साथ.
काफ़ी लोगों को जाके इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी चीज़ों में मदद कर रहा है। डेफिनेशन फोकस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, डेवलपमेंट, कोऑपरेशन की एरियाज, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ट्रेड एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। ठीक है, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन ये आ गया ना, मेन ज़्यादातर लोग इसके लिए जाते हैं, कोई भी हुआ। ठीक है, और ये अफ्रीका को एक तरीके से कोई भी देश हुआ वो पहले अपना फ़ायदा ज़्यादा पहले दिखता है। और अफ्रीका में अगर कोई जा रहा है तो वो जाहिर सी बात है, वो कोई आपको हेल्प करने के लिए तो सिर्फ नहीं जा रहा होगा, वो अपना फ़ायदा देखेगा ही देखेगा। एग्जाम्पल, चाइनाज इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीकन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, पोर्ट्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस। तो समरी क्या है इसकी? कंट्रीज एंगेज इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ पार्टनरशिप डिपेंडिंग ऑन देयर शेयर्ड इंटरेस्ट्स, हिस्ट्री, स्ट्रेटजिक गोल्स, टर्म्स लाइक स्ट्रेटेजिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव signal deeper cooperation, while alliances often refer to formal military commitments. Each nation tailors its relationship based on its foreign policy objectives, with the US, Russia, China, India being key players in their regions and globally. तो ये मैंने नॉर्मल एक ओपन सोर्स से मैंने डेटा इकट्ठा किया था, तो आप अपनी तरफ से भी ढूंढ सकते हैं। इसमें करेक्शंस की गुंजाइश हो सकती है, बट ज़्यादातर ये चीज़ें ठीक होंगी जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। मोटा मोटा जानकारी 90-95% इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। बाकी मैं आशा करूँगा शायद इससे आपको कुछ जानकारी मिली होगी और कुछ सीखने को मिला होगा, और इसमें हम और गहराई से जाते रहेंगे, अलग अलग देश के बारे में, अलग अलग कंट्रीज़ को स्पेसिफिक लेंगे और उनको सीखेंगे। तब तक के लिए सीखते रहें, सिखाते रहें, एक लर्निंग का इकोसिस्टम अपने आसपास बनाते रहें और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करें। थैंक यू, गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग।